हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जिन लोगों को आईपीओज़ का इंतजार रहता है, चाहे वो मेन बोर्ड का हो, चाहे वो एसएमई आईपीओ से रिलेटेड हो, तो बम्पर न्यूज़ उनके लिए निकल के आई है कि 3 आईपीओज़ का डेट की अनाउंसमेंट हो गई है। तो सोमवार से आईपीओ के अंदर धपा धप करके मस्त 3 आईपीओ आएंगे, तो रेडी रहना पैसे के साथ। 3 आईपीओज कौन कौन से हैं, तो चलिए वन बाय वन करके बात करते हैं। सबसे पहला जो आईपीओ है वो आपके लिए है इंडेजीन। जी हाँ, इंडेजीन आईपीओ है। अगर मैं इस आईपीओ की कुछ डिटेल्स की बात करूँ आपके सामने, तो डिटेल आप सभी को पता होगी कि कब से खुल रहा है। सोमवार से खुल रहा है, 6 तारीख को, 8 को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट 9 तारीख को आपको मिल जाएगा, रिफंड 10 को आ जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं इसके बात करूं कि रिटेल कितना पैसे का लगा सकता है, तो 14,916 ये सभी को पता होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्री शेयर होल्डिंग है, 30% ही प्रमोटर के हाथ में होल्डिंग्स बची हुई है। पोस्ट में होल्डिंग्स और कम हो जाएगी, क्योंकि इस आईपीओ से रिलेटेड ओएफएस है, यानी कि प्रमोटर अपना स्टेक और कम करेंगे। बस ये दिक्कत एक सामने खड़ी रहेगी कि प्रमोटर के पास स्टेक नहीं है, यानी कि जिस बंदे ने कंपनी बनाई है उस बंदों के पास भी कंपनी का शेयर नहीं है। तो इस चीज़ को याद रखना है। यानी कि आपको क्या करना है कि शॉर्ट टर्म के लिए आप पैसा डाल सकते हो, पर लॉन्ग टर्म के लिए आपको किस वजह से जानना चाहिए, क्योंकि कंपनी एक यूनिक सेगमेंट में काम करती है। ऑनलाइन जो मेडिसिन का डिलीवरी होती है, कंपनी ऑनलाइन मेडिसिन की डिलीवरी से रिलेटेड कंपनी का बिजनेस है। तो कंपनी का बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए भी धंधा अच्छा रहने वाला है। सबसे बड़ी बात, इस कंपनी के पास बोरोविंग्स है ही नहीं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बोरोविंग है, केवल 399 करोड़ की इसके पास बोरोविंग है। अब बोलेंगे यार 399 करोड़ तो बहुत होता है, मैं आपकी बात मानता हूँ, 399 करोड़ बहुत होता है, पर रिजर्व एंड सरप्लस में 1282 करोड़ पड़ा हुआ है। इसकी वजह से अगर कंपनी कभी डिफॉल्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो एटलीस्ट यहीं से कंपनी का पेमेंट हो जाएगा और असेट फ्री हो जाएंगे। और जब कंपनी के एसेट फ्री हो जाएंगे तो डेफिनेटली सारा का सारा पैसा इन्वेस्टर्स के लिए खड़ा रहेगा। डेट इक्विटी रेशियो केवल 0.30 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है 12.5% का है। पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। ईपीएस की बात करेंगे, 11 का ईपीएस 13 का हो जाएगा। पीई की बात करेंगे तो वैल्यूएशंस भी कंपनी के अट्रैक्टिव तो नहीं बोलेंगे, पर ऑलमोस्ट जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है वहाँ पर कंपनी का मोनोपोली है, तो इस वजह से कंपनी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। दिलीप दावड़ा, ये क्या है, मार्केट के एक्सपर्ट हैं, इन्होंने बोला है अप्लाई, लोग इन पर भरोसा करते हैं। अगर मैं इस कंपनी की बात करूं कि इसका रजिस्ट्रार कौन है, लिंक इन टाइम, बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही बेहतरीन रजिस्ट्रार के तौर पर लिंक इन टाइम जाना जाता है। ब्रोकर्स की बात करेंगे तो ब्रोकर्स में देखिए आप, केवल एक ने बोला है सब्सक्राइब कीजिए, मेंबर्स ने 2 में बोला है कि सब्सक्राइब कीजिए, बाकी किसी ने अभी तक ये नहीं बोला है कि इसको सब्सक्राइब ना करो। लीड मैनेजर्स की बात करेंगे, कोटक महिंद्रा कैपिटल, सिटी ग्रुप है, जेपी मॉर्गन है, नोम्योरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो अगर मैं इसके आईपीओ लीड मैनेजर्स की बात करें, कोटक जहां भी घुसता है, यकीन मानना कोटक बहुत सोच समझ के घुसता है। अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, वहां पर अगर किसी आईपीओ के अंदर कोटक ने पैसा डाला है तो आप यकीन मानना उसकी लिस्टिंग तो बम्पर होती है। तो अभी आगे चल के इनके हम जीएमपी की भी बात करेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कौन सा आईपीओ खुलने वाला है। अब जो नेक्स्ट आईपीओ खुल रहा है वो है आधार हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ। जी हाँ, आधार हाउसिंग फाइनेंस। आधार हाउसिंग को लोग इस तरीके से बोलते हैं, आधार हाउसिंग को लोग इस तरीके से बोलते हैं, ये आधार कार्ड वाला नहीं है, इसका नाम आधार हाउसिंग फाइनेंस है। इसको इस तरीके से लोग बोलते हैं कि जिसको कोई भी हाउसिंग लोन के अंदर फाइनेंस नहीं करता उसको आधार हाउसिंग कर देता है। तो इसकी वजह से इनका मार्केट बहुत बेहतरीन है। आईपीओ की बात करेंगे तो 8 तारीख को ये खुल रहा है, यानी कि 8 को आपका आईपीओ इंडेजिन बंद हो जाएगा, उसके बाद ये खुलेगा। ठीक है। और तीनों ही आईपीओ में आप बम्पर तरीके से पैसे डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 और 10 को ये क्लोज हो जाएगा। प्राइस बैंड इन्होंने 315 रुपये डाला है, और जिस तरीके का इनका प्राइस बैंड है और जिस तरीके से ये काम करते हैं, तो प्राइस बैंड कहीं ना कहीं डिसेंट है, ना बहुत ज़्यादा महंगा दिया है ना बहुत ज़्यादा सस्ता दिया। 35% का रिटेल कोटा है। आईपीओ का साइज बहुत बड़ा है मेरे भाई, 3000 करोड़ का फ्रेश इशू है, और इसके साथ साथ 3000 करोड़ का टोटल आईपीओ साइज है, जिसमें से ऑफर फॉर सेल 2000 करोड़ का, यानी कि प्रमोटर अपने स्टेक को खाली करेंगे या पुराने इन्वेस्टर अपने स्टेक को खाली करेंगे। और फ्रेश इशू है कंपनी का 1000 करोड़ का, तो टोटल 3000 करोड़ का आईपीओ यहाँ से हो गया। फेस वैल्यू कंपनी की 10 रुपये है। जी हाँ, फेस वैल्यू कंपनी की 10 रुपये है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कंपनी ने प्री आईपीओ से पहले, आईपीओ लाने से पहले अपने आप को स्प्लिट वगैरह नहीं किया। प्रोमोटर की होल्डिंग भी धमाकेदार है, तो ऑलमोस्ट 75% के आसपास प्रोमोटर की होल्डिंग आके रुक जाएगी। अलॉटमेंट आपका 13 को होगा, रिफंड आपको 14 को किया जाएगा, और आपके डीमेट में 14, जिसको भी आईपीओ मिलेगा 15 तारीख को लिस्टिंग हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर मैं आधार हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड कुछ और चीज़, बिजनेस में आपको नहीं बता रहा, सब कुछ आपने यूट्यूब पे देख रखा होगा
केवल मैं शॉर्ट में आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। बोरोविंग्स की बात करेंगे तो बोरोविंग्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, 13,127 करोड़ की बोरोविंग्स है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो केवल 547 करोड़ का है। तो और आधार हाउसिंग फाइनेंस का ईपीएस की बात करेंगे 13 का देखो ईपीएस है। डाइल्यूटेड की बात करेंगे 13.4 का है। एनएवी 93 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 16 का है। अगर इसके पीयर कंपेटिटर के हिसाब से देखेंगे तो ईपीएस इसका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। आवास फाइनेंशियर से भी इसका अच्छा ईपीएस है। और आवास फाइनेंशियर जहाँ पर ट्रेड हो रहा है 1300 रुपये के ऊपर का शेयर है आवास फाइनेंशियर्स का। वहीं इन्होंने केवल दिया है 312 का, यानी कि प्राइस बैंड इन्होंने बहुत अच्छा दिया है। इन्वेस्टर्स के लिए इन्होंने जगह छोड़ी हुई है। के फिनटेक और लिंक इन टाइम ये दो ऐसे रजिस्ट्रार हैं, बम्पर लिस्टिंग बना के दे रहे हैं। बहुत ही कम इनके ऐसे शेयर्स होते हैं जो डिस्काउंट पे जाएं। कोटक महिंद्रा कैपिटल इसके अंदर भी पैसा डाल रखा है कोटक महिंद्रा ने, तो यानी कि ये भी बम्पर लिस्टिंग आपको दे सकता है अनटिल और अनलेस मार्केट के अंदर कुछ भी अनहोनी ना हो जाए। ठीक है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एसबीआई कैपिटल, सिटी ग्रुप, नोम्यूरा, यहाँ पर ऑलमोस्ट वही लीड मैनेजर्स हैं जो आपके इंडिजिन के अंदर है, यानी कि आपको सिमिलर तरीके से ही दोनों की लिस्टिंग और ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको देखने को मिलेगा। जिस नेक्स्ट कंपनी का आईपीओ आने वाला है, ये कंपनी भी 8 तारीख से 10 तारीख तक इसका भी आईपीओ खुलेगा, यानी कि आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ टीबीओ टेक, जी हाँ, टीबीओ टेक का भी आईपीओ खुलेगा। कब? 8 से 10 के बीच में। और इसके बिजनेस की बात करेंगे, बहुत ही धमाकेदार इसका भी बिजनेस है। तो ये देखो 8 तारीख से लगा के 10 तारीख तक ये आईपीओ भी खुलेगा, आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ में ही है। रिटेल को इन्होंने केवल 10% दिया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब भी किसी आईपीओ के अंदर रिटेल को केवल 10% दिया जाता है तो उसकी बम्पर आपको, उसकी लिस्टिंग आपको बम्पर देखने को मिलती है। तो नो डाउट इस कंपनी की भी लिस्टिंग बम्पर देखने को मिल सकती है। कैसे मिल सकती है मैं अभी बताऊंगा। अगर इसका प्राइस बैंड 300-400 के आसपास का आया, क्योंकि अभी इसका प्राइस बैंड नहीं आया है। अगर इसका प्राइस बैंड 300-400 रुपये के आसपास आया तो ये शेयर सीधा डबल है, क्योंकि इसका ऑलरेडी जीएमपी 412 रुपये के आसपास चल रहा है। अभी मैं आपको बात करने वाला हूँ। फ्रेश इशू कंपनी ने दिया है 400 करोड़ का, थोड़ा सा इनके पास ऑफर फॉर सेल भी है। और 13 तारीख को इसका भी आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा और 15 को इसकी भी लिस्टिंग है। आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ ही इसकी भी लिस्टिंग कराई जा रही है। ठीक है। और इसका जीएमपी बहुत बम्पर चल रहा है। टीबीओ टेक एक्चुअली इनका टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड काम है। और अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करेंगे, क्या शानदार फंडामेंटल्स है कंपनी के। देखो आप टीबीओ टेक के फंडामेंटल्स देखो, केवल 2.93 करोड़ की इनकी बोरोविंग्स है। रिजर्व एंड सरप्लस में 478 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है। जी हाँ, ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है। ईपीएस की बात करेंगे, केवल 14 का ईपीएस है, बहुत ही बेहतरीन है। रेट गेन जो इसके पीयर कंपेटिटर हैं, अगर हम ट्रैवल सीटीएम को छोड़ दें तो इसका जो ईपीएस है बहुत ही धमाकेदार है। एनएवी की बात करेंगे 33 का। रिटर्न ऑन नेटवर्थ ये अपने पीयर कंपेटिटर से सबसे तगड़ा निकाल के ला पा रहे हैं। इसकी वजह से इसका जीएमपी भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। इसका जो रजिस्ट्रार है वो के फिनटेक है। लीड मैनेजर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर जेफरीज इंडिया एंड एक्सिस कैपिटल है। अब आप यहाँ से ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में देखेंगे, टीबीओ टेक आईपीओ का देखेंगे तो 405 रुपये का इसका जीएमपी चल रहा है। वही मैं कह रहा था, अगर इसका जो वैल्यूएशन है, अगर इसका जो शेयर का प्राइस बैंड है, अगर 400 रुपये से अगर ये नीचे लेकर के आ गए तो शेयर सीधा डबल है। और मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से इनका 405 रुपये ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, इसकी वजह से इनका शायद 700 से लेकर 1000 रुपये तक प्राइस बैंड आना चाहिए। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपके हाथ में चांदी है। अगर 700 से 1000 के बीच में आया तो इनका, और शायद ये दें भी 700 से लगा के 1000 रुपये का प्राइस बैंड। फिर भी देखते हैं, प्राइस बैंड जब डिक्लेयर हो जाएगा तो आपके सामने फिर से एक वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। फिलहाल इनका 405 रुपये ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। 8 से 10 तारीख तक ये खुला रहेगा। आधार हाउसिंग फाइनेंस की बात करेंगे तो 315 रुपये का इन्होंने प्राइस बैंड दिया है। कट ऑफ प्राइस 84 रुपये इसका प्रीमियम। इसकी वजह से आधार हाउसिंग फाइनेंस के अंदर 26% तक का प्रीमियम आपको देखने को मिल सकता है। पर फिर भी मैं कहूँगा, हालांकि आधार हाउसिंग फाइनेंस अच्छे सेगमेंट में काम कर रहा है। सरकार का फोकस भी है कि हर हाथ में घर होना चाहिए। नो डाउट कि इनका बिजनेस बम्पर है, प्राइस बैंड अच्छा है, कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत कम है। पर फिर भी जिस भी कंपनी का आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 30% से कम का चल रहा होता है, वहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस आप रहना, क्योंकि वो डिस्काउंट हो सकता है। क्योंकि इससे पहले एक आईपीओ आया था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उदय शिव कुमार इंफ्रा का। जी हाँ, उदय शिव कुमार इंफ्रा का एक आईपीओ आया था। उसके अंदर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो 30% का ग्रे मार्केट प्रीमियम केवल चल रहा था, और वो आईपीओ डिस्काउंट हो गया था -10%। तो आपको पता चल रहा होगा कि भाई रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। अल्टीमेटली हम ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, पर अगर हम बिजनेस के ऊपर भरोसा करते हैं तो टीबीओ टेक, आधार हाउसिंग फाइनेंस और इंडेजीन पर प्रीमियम इनका बेहतरीन चल। इंडेजीन की लिस्टिंग बम्पर हो सकती है। 452 रुपये का एक्चुअली इन्होंने प्राइस बैंड भी अच्छा दिया, इनका वैल्यूएशन भी धमाकेदार है, और इनके पास कर्जा भी बहुत कम है। तो 240 रुपये अपर साइड पे इनका लिस्टिंग हो सकती है। 53% का प्रीमियम फिलहाल चल रहा है इंडेजीन का। देखो यहाँ पे 6 से 8 तारीख है और 9 को इसकी अलॉटमेंट पता चल जाएगा।
तो इंडेजिन भी बेहतरीन है, टीबीओ टेक और आधार हाउसिंग फाइनेंस। तो पैसा रेडी रखना। आपकी क्या राय है इन शेयर्स की लिस्टिंग से रिलेटेड या आईपीओ का जो प्राइस पेंट आपकी क्या राय है, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में रखना। और आप क्या करने वाले हो इसको भी कमेंट बॉक्स में रखना। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।